मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी का, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं। चैप्टर का नेम है बच्चों नेचुरल वेजिटेशन। इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं अभी हम। इसमें नेचुरल वेजिटेशन अब हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग कभी पिकनिक में फॉरेस्ट वगैरह गए होगे, आप श्योरली कभी पार्क गए होगे, है ना, जो आपके शहर में हो, या कभी मैंगो गुआवा या कोकोनट के ऑर्चार्ड में गए होगे, बाग में गए होगे। अगर आप गांव में रहते हो तो आपने देखा होगा इन सबको, है ना। तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि नेचुरल वेजिटेशन और प्लांटेड वेजिटेशन में क्या डिफरेंस होता है। देखो बच्चों, दोनों अगर हम बात करें जो सेम वैरायटी है ना, बस डिफरेंस कितना होता है। देखो जरा ध्यान समझना। ऐसी वैरायटीज जो कि जंगलों में खुद से उगती हैं, वाइल्ड होती हैं, नेचुरल कंडीशंस में खुद से उगती हैं, उनके उगाने में हमारा कोई हाथ नहीं होता। यानी हमने कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दिया उन्हें उगाने में। ऐसी प्लांटेशन को हम नेचुरल प्लांटेशन बोलते हैं। जबकि ऐसा प्लांटेशन जिसको ह्यूमन सुपरविजन में जो ग्रो करा है, यानी जिसको हमने पानी दिया, हमने उसको दवाई लगाई, हमने उसको सब कुछ करा, ट्रीट करा, तो इस तरीके के उस तरीके की जो वेजिटेशन होती है उसे प्लांटेड वेजिटेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब समझो बेटा, एक ऐसी वनस्पति, एक ऐसी वेजिटेशन जो खुद से ग्रो कर गई बिना ह्यूमन सपोर्ट के, वो नेचुरल वेजिटेशन कहलाएगी, अपने नेचुरल हैबिटेट में होगी, नेचुरल कंडीशंस में होगी। जबकि ह्यूमन सुपरविजन से, ह्यूमन के इन्फ्लुएंस से जो क्रॉप या जो भी प्लांट्स लगाए जाते हैं, जो वेजिटेशन उगाई जाती है, उसे प्लांटेड वेजिटेशन कहते हैं। तो जो नेचुरल वेजिटेशन होती है वो अनडिस्टर्ब्ड होती है एक पीरियड ऑफ टाइम तक, ठीक है। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में वैरायटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन पाया जाता है, ठीक है। अगर हम ऐसा क्यों होता है तो बच्चों ज़रा ध्यान से देखते हैं। ये हमारा इंडिया है, ये जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया को दो पार्ट से डिवाइड कर रही है। इसके नीचे का जो इंडिया है ये ट्रॉपिकल रीजन में लगता है, यानी ऐसा रीजन जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, बारिश ज़्यादा होती है, ठंड कम पड़ती है। तो इस रीजन में जो क्रॉप पाई जाएंगी वो ट्रॉपिकल क्रॉप्स होंगी। या यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जहाँ पे बारिश बहुत हो रही है ना, तो यहाँ पर हमारी ट्रॉपिकल क्रॉप्स पाई जाती है। जबकि ये जो रीजन है हमारा, ये वाला जो रीजन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ में आ रहा है। इसे बोलते हैं टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन, गर्मियों में गर्मी पड़ती है और ठंडों में काफ़ी ठंड पड़ती है। तो यहाँ पर जो वेजिटेशन पाई जाती है वो टेम्परेट टाइप वेजिटेशन कहलाती है, ठीक है। याद रखना, इंडिया दो पार्ट में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे ट्रॉपिकल रीजन, तो ट्रॉपिकल वेजिटेशन, है ना, यानी ऐसी वेजिटेशन जिसे ज़्यादा पानी रिक्वायर है, ज़्यादा ग्रोथ होगी, ऊंचाई लंबी लंबी होगी, मतलब ऊंचे ऊंचे पेड़ होंगे, है ना, मोटा तना होगा। जबकि ऊपर की तरफ वाले जो पाए जाएंगे वो कैसे पाए जाएंगे, वो टेम्परेट टाइप की वेजिटेशन होगी, ठीक है। चलो बच्चों वापस आते हैं हम टॉपिक पर। तो इंडिया की बात करते हैं, हिमालय से शुरू करते हैं। हिमालय की जो ऊंचाई पर है वहाँ पर देखें तो वहाँ टेम्परेट वेजिटेशन पाई जाती है। बेसिकली हिमालय पे ऊंचाई बढ़ते बढ़ते वेजिटेशन अलग अलग तरीके की होती जाती है, उसे हम आगे पढ़ेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि हिमालय पे सिर्फ टेम्परेट, हिमालय पे अलग अलग तरीके, जैसे अब हम नीचाई पर होंगे तो वहाँ पर हमें मिल जाएंगे डेसीडस, मिल जाएंगे ट्रॉपिकल डेसीडस। जैसे थोड़े ऊपर जाएंगे वहाँ पर हमें कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिल जाएंगे, और ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ पर हमें टुंड्रा टाइप वेजिटेशन मिल जाएगी, यानी वहाँ पे पेड़ पौधे होंगे ही नहीं, घास फूस होगी बस, है ना। तो ऊंचाई के साथ ठंड बढ़ेगी, और ठंड बढ़ेगी तो वहाँ पर अलग अलग तरीके की वेजिटेशन हो जाएगी। ऐसे अगर हम वेस्टर्न घाट और अंडमान निकोबार आइलैंड्स की बात करते हैं जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा आती है ना। देखो ज़रा ध्यान से देखना बच्चों, ये वेस्टर्न घाट है हमारा, यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून आता है हमारा। और ये लक्षद्वीप आइलैंड हो गए इधर के, इधर अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया जहाँ पर हमारी मानसून विंड्स आती हैं बहुत, है ना। यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है इस रीजन में। तो इस रीजन में किस तरीके की क्रॉप पाई जाएंगी, यहाँ पर ट्रॉपिकल टाइप की क्रॉप्स पाई जाएंगी, ठीक है। ट्रॉपिकल टाइप का वेजिटेशन होगा, तो यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। डेल्टिक रीजन की बात करते हैं, जो डेल्टा होते हैं, ठीक है। डेल्टा यहाँ पर, ये जो यहाँ पे जहाँ नदियाँ गिरती हैं ना, यहाँ पे डेल्टा है। जैसे गंगा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, महानदी का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा का डेल्टा, कावेरी का डेल्टा, है ना। तो ये जो डेल्टिक रीजन है ना, डेल्टा वाले रीजन है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी क्या है, एल्यूवियल सॉइल है, पानी बहुत ज़्यादा है, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यहाँ पाए जाते हैं। और जहाँ ये समुद्र में मिल रही होती हैं बच्चों, यहाँ समुद्र में जहाँ ये मिल रहे होते हैं, यहाँ पे डेल्टास में एक तरीके की क्रॉप पाई जाती है जो क्या होती है, पानी में पानी में उगती है। मतलब है प्लांट्स, लेकिन उनकी रूट्स क्या है, पानी में डूबी हुई हैं, इसीलिए ये अपनी एरियल रूट्स निकाल लेते हैं, हवा में रूट्स आ जाती है। मतलब जैसे मान के चलो ये एक पेड़ है ना, एक ये पेड़ है, तो इस पेड़ ने क्या करा, इसकी जो रूट्स थी ये वाली, ये पानी के नीचे डूब गई परमानेंटली, तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, डूब जाएंगी। तो क्या करते हैं, अपनी क्रॉप्स को, रूट्स को ऊपर निकाल लेते हैं ऐसे करके, ताकि ऑक्सीजन ले सकें। तो ये कहलाती हैं एरियल रूट्स।
है ना। तो इस तरीके की जो वेजिटेशन होती है इसे बोलते हैं मैनग्रूव। ठीक है, तो जैसे हमारी सुंदरी हो गई, सुंदरबन डेल्टा ना, सुंदरबन डेल्टा पे एक स्पीसी है, मतलब एक वैरायटी है मैनग्रोव की, उसको बोलते हैं सुंदरी। सुंदरी बहुत पाए जाते हैं वहाँ पे, सुंदरी प्लांट्स, इसीलिए उस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा है। इसके बाद हम बात करते हैं डेजर्ट की। बच्चों जो डेजर्ट है या सेमी डेजर्ट रीजन है राजस्थान का, अब वहाँ पर क्या है, वहाँ तो पानी है ही नहीं, तो वहाँ पर क्या मिलेंगे, वहाँ पेड़ पौधे मिलेंगे नहीं, वहाँ कटीली झाड़ियाँ मिलेंगी। बेसिकली क्यों कटीली होती है, देखो बच्चों, एक ये पत्ती है, ठीक है, ये एक लीफ है, इस लीफ पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। इन स्टोमेटा से क्या होता है, जो एक्सेस पानी होता है ना प्लांट का, वो भाप बन के उड़ जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन। तो अब ये ट्रांसपिरेशन होगा, अगर मान के चलो डेजर्ट वाले लीफ से भी हो गया, तो एक तो उन पर पानी कम है, ऊपर से ट्रांसपिरेशन से निकल गया, तो प्लांट सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए पत्ती क्या होती है, फोल्ड होकर कांटा बना लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है, थोर्नी वेजिटेशन, कांटे वाली झाड़ियाँ, कांटे वाली वेजिटेशन पाई जाती है। जैसे कैक्टाई हो गया, कैक्टस, क्या, ठीक है, कैक्टाई सिंगुलर फॉर्म है, कैक्टस प्लूरल फॉर्म होती है, कैक्टाई पाया जाता है। या अकेशिया यानी बबूल पाए जाते हैं, है ना, खजूर पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी पत्तियों कैसी होती हैं, ऐसे कांटे जैसी होती हैं, ताकि यहाँ से क्या हो, इसे ट्रांसपिरेशन को रोका जा सके। तो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, जैसे जैसे सॉइल चेंज होती है, वैसे वैसे इंडिया की जो वेजिटेशन है वो भी एक रीजन से। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें जो क्राइटेरिया है, वो सर्टेन कॉमन फीचर्स हैं जो कि प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन टाइप, क्लाइमेटिक रीजन, है ना, इन सबको असर डालते हैं। इनके बेसिस पर अगर हम बात करें, यानी देखो, वेजिटेशन के टाइप के बेसिस पे, क्लाइमेटिक रीजन के बेसिस पे देखें तो इंडिया की वेजिटेशन को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। 5 तरीके की वेजिटेशन देखी गई इंडिया में, 5 तरह, ठीक है, जिनको हम आगे स्टडी करेंगे इंडिविजुअली। पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल रीजन में एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं। फिर ट्रॉपिकल रीजन के डेसीडियस फॉरेस्ट, इसके बाद ट्रॉपिकल रीजन के थॉर्न फॉरेस्ट, और इसके बाद माउंटेन फॉरेस्ट और लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, क्या क्या टर्म्स होती हैं इसको अभी साथ के साथ समझते जाएंगे, ठीक है, सबको एक साथ में। जैसे अगर हम बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट की, तो बच्चों ज़रा अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, ऐसे फॉरेस्ट जो कि वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप पे पाए जाते हैं, या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पाए जाते हैं, या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं, वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन के होते हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा कि क्या चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है। देखो बच्चों, अच्छे से समझते हैं। ये हो गया हमारा वेस्टर्न घाट, ये इसकी वेस्ट साइड, ये इसकी ईस्ट साइड। हवाएं आ रही हैं इस तरफ से, मानसून विंड्स, तो वो किस स्लोप पे बारिश करेंगी, वेस्ट स्लोप पे बारिश करेंगी। तो इस वेस्ट स्लोप पर जब बारिश ज़्यादा होगी तो इस पर जो वेजिटेशन पाई जाएगी वो ट्रॉपिकल होगी। यहाँ अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी बारिश ज़्यादा होगी तो यहाँ ट्रॉपिकल वेजिटेशन पाई जाएगी। इसके अलावा ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, मणिपुर वगैरह वाला एरिया, बांग्लादेश में हम कंसिडर नहीं कर रहे, पाई यहाँ पे भी जाएगी क्योंकि हमारे देश का हिस्सा नहीं है। ये मणिपुर वाला एरिया है ना, ये असम वाला, इस तरफ यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, तो इस रीजन में भी क्या है, हमारी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ पर सन की जो गर्मी है, वार्म ज़्यादा है, इसी वजह से पानी क्या है, यहाँ पे ज़्यादा एवोपरेट होगा तो ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो यहाँ बारिश ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे 200 सेंटीमीटर पर ईयर से बारिश ज़्यादा होती है। और यहाँ का जो एनुअल टेम्परेचर रहता है वो 22 डिग्री सेल्सियस का रहता है, यानी यहाँ पर टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आते, ना बहुत ठंड पड़ती है ना बहुत गर्मी पड़ती है। हम अपने रीजन की बात करें बच्चों, तो गर्मी में देखोगे तो यहाँ पर आराम से 46-48 तक टेम्परेचर चला जाता है, ठंडों में यही टेम्परेचर 4 और 6 डिग्री तक चला जाता है। तो हमारा कितना ज़्यादा डिफरेंस कर रहा है, हमारा कितना ज़्यादा मतलब बाइएनुअल जो टेम्परेचर है अगर हम देखें वो कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, जबकि ये जो रीजन होते हैं ट्रॉपिकल रीजन के, यहाँ पे इतना ज़्यादा अंतर नहीं आता। ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं वेल स्ट्रेटिफाइड होते हैं, मतलब वेल स्ट्रेटिफाइड का मतलब समझो, बारिश ज़्यादा हो रही है तो इसकी वजह से कुछ पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे हो गए, इन्होंने ऊपर ढक लिया सबको ऊपर से। इसकी वजह से कुछ पेड़ कम हाइट के रह गए, यहाँ पर नीचे तक धूप तो आ ही नहीं पाएगी क्योंकि ऊपर की जो कैनोपीज हैं, कैनोपी क्या होती है, एक पेड़ की पत्तियां या ब्रांचेस दूसरे पेड़ की ब्रांचेस को ओवरलैप करती हैं तो जुड़ जाती है, कैनोपी कहलाती है। तो ऊपर कैनोपी बन गई जिसकी वजह से सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंच ही नहीं पा रही, तो यहाँ पर क्या हुआ, दलदल बन गए, स्वैम्पी रीजन बन गया, घास
उगाई यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर क्या देखो, आप देखो ये एक लेवल अलग हो गई, ये एक लेवल अलग हो गई, ये एक लेवल अलग हो गई। तो इस तरीके के जो जंगल होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, वो स्ट्रेटिफाइड होते हैं, उनमें स्ट्रेटस यानी लेवल अलग अलग होता है, यानी लेयर्स होती हैं। जो ज़मीन के पास में अलग लेयर होती है ना, ये इनमें श्रब्स और क्रीपर्स मतलब कौन से होते हैं, बेल वाले, जो ज़मीन पर क्रीप करके बढ़ने वाले प्लांट्स हैं, है ना। इस तरीके के आते हैं इसमें, जैसे तरबूज वगैरह हो ना, क्रीपर्स में आते हैं हमारे, विद शॉर्ट स्ट्रक्चर, जिनके पेड़ों की ऊंचाई छोटी छोटी होती है। इसके बाद बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ आते हैं, जैसे आप सिनकोना की बात करेंगे, है ना, रेडवुड ट्री वगैरह की, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ आते हैं, ये भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ये जो जंगल है, यहाँ पर जो ट्रीज की जो हाइट होती है वो 60 मीटर से भी ऊंची हो सकती है। मतलब समझो बेटा, 60 मीटर का मतलब समझते हैं हम बहुत सिंपल सी भाषा में। देखो बेटा, हमारे जो नॉर्मल घर होते हैं ना, उनकी एक फ्लोर 10 to 12 फीट की होती है, यानी ऑलमोस्ट 3 से 3.5 मीटर ऊंची। एक फ्लोर 3 से 3.5 मीटर ऊंची है, तो 60 मीटर का मतलब हो गया लगभग 18 फ्लोर तक के, इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ भी होते हैं, ठीक है। कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता इनके पत्तियों को गिराने का, अब इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट में बोलते हैं। देखो बेटा, ये अलग वैरायटी का पेड़, ये अलग वैरायटी का पेड़, ये अलग वैरायटी का पेड़। इन्होंने अपने पत्ते गिराए मान के चलो जून में, इन्होंने अपने पत्ते गिराए मान के चलो सितंबर में, इन्होंने अपने पत्ते मान के चलो गिराए जनवरी में। तो क्या पूरे साल में कभी भी कोई ऐसा टाइम आएगा कि यहाँ पर हमें पत्तियां ना दिख रही हों, ग्रीनरी ना दिख रही हो? ऐसा होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं, अलग अलग टाइप के ट्रीज हैं, जो कि अलग अलग सीजन में अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। यहाँ पर फ्लावरिंग अलग अलग सीजन में होती है, फ्रूट अलग अलग सीजन में आता है, इसीलिए किसी भी टाइम पीरियड में पूरे साल में हमें कभी भी ये पेड़ खाली, जंगल खाली नहीं दिखेंगे, इसीलिए हमेशा हरे भरे दिखते हैं, इसलिए इन्हें हम एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि पूरे साल ये हरे भरे दिखेंगे। यहाँ पर जो स्पीसीज है, यहाँ पे जो पाए जाने वाले जो मेन पेड़ है, वो देखो ऊंचे ऊंचे पेड़ देखते हैं बेटा, जैसे रोजवुड ट्री हो गया हमारा, ये रोज वाला ट्री नहीं है, रोजवुड नाम दिया गया पेड़ का, रोजवुड ट्री है, माहोगनी है, एनी है, एबोनी है, ये जो ट्रीज हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से होंगे? हैं तो एवरग्रीन टाइप के, लेकिन बारिश थोड़ी सी कम पड़ रही हो, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे एवरग्रीन टाइप वाले भी मिलेंगे और डेसीडियस वाले भी मिलेंगे। दोनों तरीके के प्लांट मिल जाए हमें जंगल में, एवरग्रीन वाले भी मिल जाए और मॉइस्ट डेसीडियस वाले भी मिल जाए। अब डेसीडियस में भी दो टाइप होती है, मॉइस्ट एंड वेट, ठीक है। तो मॉइस्ट एंड वेट की बात करेंगे, जहाँ 100 सेंटीमीटर से ऊंचा ऊपर बारिश हो रही होगी, जहाँ 100 से कम बारिश हो रही होगी, तो मॉइस्ट एंड वेस्ट को वैसे बांटा जाएगा। तो जहाँ पर मॉइस्ट या एवरग्रीन दोनों टाइप के मिल रहे हैं, उन जंगलों को सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। यहाँ पर जो क्लाइंबर्स होते हैं, ठीक है, अंडर ग्रोइंग क्लाइंबर्स होते हैं, वो यहाँ एवरग्रीन कैरेक्टर देते हैं। अभी क्लाइंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे बेल जो कि मेन पेड़ के चारों तरफ लपेट के ऊपर बढ़ती है, जैसे हमारे ऊपर बढ़ने वाले में अंगूर हो गया, मनी प्लांट हो गया, इन्हें क्लाइंबर्स कहते हैं, है ना, अमरबेल हो गई। तो ये जो क्लाइंबर्स हैं, इनकी वजह से ये जंगल हमेशा एवरग्रीन तरीके के दिखते हैं, इसलिए इन्हें सेमी एवरग्रीन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर डेसीडस टाइप भी पाया जा रहा है ना, ऊपर वालों में डेसीडस नहीं पाया गया था, इसलिए वो पूरी तरीके से एवरग्रीन थे। यहाँ डेसीडस वाले भी पाए गए तो सेमी एवरग्रीन हो गए। यहाँ वाइट सिडार हो गया, हेलोकॉक हो गया, काइल हो गई, ये इंपॉर्टेंट यहाँ की स्पीसीज है। इसके बाद बच्चों आगे देखते हैं, जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिशर्स को इन जंगलों की इकोनॉमिक वैल्यू के बारे में पता था, मतलब उन्हें पता था इनकी लकड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा काम की होती है, इसीलिए उन्होंने इन जंगलों का एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया। यहाँ से लकड़ी काट काट के ले गए, इसीलिए इन जंगलों का जो स्ट्रक्चर था वो चेंज हो चुका है। जैसे गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल के जो जंगल, वो ओक के जो जंगल थे गढ़वाल में और कुमायूं में, ये बेटा गढ़वाल और कुमायूं हमारा हिमालय का रीजन है, ठीक है। अगर हम बात करें तो गढ़वाल की बात करेंगे और कुमायूं की बात करेंगे, कुमायूं पंजाब वगैरह वाले रीजन में लगता है, गढ़वाल उत्तराखंड वाले रीजन में लगता है ना, हिमाचल उत्तराखंड। यहाँ ओक के जो ओक पेड़ होता है, ठीक है, ओक की लकड़ी बहुत काम की होती है, उससे बोट, बिल्डिंग्स वगैरह, मतलब घर अच्छे से बनते हैं। तो ये ओक के जंगलों को काट दिया गया और इसकी जगह पर यहाँ पर पाइन के पेड़ लगाए गए, ठीक है। पाइन क्यों लगाए गए बेटा? यहाँ पर ओक की लकड़ी काट के ले गए पहले, और पाइन की लकड़ी इससे स्लीपर्स वगैरह बनाने हैं ट्रेन के, है ना, और जहाज के लिए भी ज़रूरी है। तो इस चक्कर में क्या करा गया, रेलवे लाइन्स वगैरह डालने के लिए ओक के जंगलों को काट कर वहाँ पर पाइन की लकड़ी लगा दी, पाइन मतलब चीड़ के पेड़ लगा दिए गए। फॉरेस्ट है बेटा, जंगलों को काट दिया गया, किस लिए? ताकि यहाँ पर टी प्लांटेशन किया जा सके, रबर, कॉफ़ी प्लांटेशन किया जा सके, इसलिए जंगलों को काट दिया गया। जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने इन लकड़ियों का इस्तेमाल करा कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी के लिए। जैसे घरों के अंदर जो हीट का इंसुलेशन है, जो लकड़ी होती है वो बेड कंडक्टर होती है हीट की, तो अंदर की हीट को अंदर ही, देखो ब्रिटेन में क्या है, ठंड पड़ रही है बहुत, तो ब्रिटेन में घर अगर ऐसे बना दिए जिससे हीट बाहर निकल गई तो फिर अंदर वाले जम के मर जाएंगे, घर के अंदर रहने वाले लोग। तो उन्हें क्या चाहिए होता है, घर के अंदर ऐसी चीज़ लगाई जाए जो हीट की इंसुलेटर हो, हीट को
बाहर ना जाने दे, तो वो घर के अंदर क्या करते हैं, लकड़ी लगाते हैं, ताकि लकड़ी से क्या हो, अंदर की हीट अंदर ही बनी रहे। तो इसलिए घर में इंसुलेशन के लिए लकड़ी काट काट के ले गए यहाँ से। प्रोटेक्शनल यूज़ के लिए, जो फॉरेस्ट के प्रोटेक्शनल यूज़ थे उनके लिए भी इन लकड़ियों को ले जाया गया। ठीक है, तो इसके बाद इसका कॉमर्शियल यूज़ करना शुरू कर दिया जंगलों का प्रोटेक्शनल की जगह पर। इसका मतलब समझते हैं बेटा ये क्या चीज़ है। देखो कई बार क्या होता था, हमारे यहाँ के जो राइवल जो रिवॉल्ट करते थे ना, जो राइवल्स थे हमारे यहाँ के, वो क्या करते थे, कई बार इन अंग्रेजों से बचने के लिए जंगलों में भाग जाते थे। और जंगल इतने घने थे कि इन्हें पकड़ पाना फिर मुश्किल होता था, तो प्रोटेक्शनल एक्टिविटी में यूज़ हो रहे थे। अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने कहा ये जंगल हमारे लिए घाटे की चीज़ है। एक तो यहाँ पे खेती नहीं हो रही तो इनसे पैसा नहीं मिल रहा, ऊपर से यहाँ पर जो विद्रोही हैं वो जाके घुस जाते हैं, तो भी हमारा नुकसान है। तो उन्होंने जंगलों को कटवा दिया, सब कटवा दिए गए, ताकि अब इन पर प्रोटेक्शन खत्म हो गई, यहाँ से अब कोई बच नहीं सकता यहाँ जाकर। ऊपर से यहाँ पर हमने क्या लगा दी, रबड़ लगा दी, कॉफ़ी लगा दी, चाय लगा दी, ताकि यहाँ पे कॉमर्शियल यूज़ होने लगा। ठीक है, फिर देखते हैं बच्चों ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। ये जो इस तरीके के जो फॉरेस्ट होते हैं ये इंडिया में बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। इन्हें मानसून फॉरेस्ट कहते हैं। मानसून फॉरेस्ट क्यों कहते हैं बेटा, ज़रा ध्यान से समझिएगा। ऐसी जगह जहाँ पर 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। पानी की अवेलेबिलिटी के बेसिस पर, यानी कितनी बारिश हो रही है उसके बेसिस पे, इसे मॉइस्ट एंड ड्राई में बांटा गया। ठीक है, मानसून क्यों कह रहे हैं बेटा, देखना ज़रा ध्यान समझना, क्योंकि इन जो जंगल हैं इन जंगलों में बारिश मानसून टाइम पर ही होती है, इसी वजह से यहाँ के जंगल उस समय पे ग्रो करते हैं, इसलिए इन्हें मानसून टाइप कहते हैं। बाकी समय यहाँ बारिश बहुत ऐसे होती है अनसर्टेन। मॉइस्ट डेसिडस की बात करेंगे तो 100 सेंटीमीटर से जहाँ ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पर मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट पाए जाएंगे। ये कहाँ पाए जाएंगे, तो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए जो कि हिमालय के फुटहिल्स पर हैं। इसके अलावा वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न स्लोप हो गया, देखो ये हमारा इंडिया का वेस्टर्न घाट, इसके वेस्टर्न स्लोप पर तो कौन से हैं, एवरग्रीन, लेकिन इसके ईस्टर्न स्लोप पे कौन से हैं, डेसिडस, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट है। उड़ीसा हो गया, वहाँ पर पाए जाते हैं। इसकी स्पीसीज़ में देखो बच्चों, इसकी स्पीसीज़ बहुत काम की हैं हमारे लिए। जितनी ट्रॉपिकल की स्पीसीज़ इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा हमारे लिए डेसिडस की स्पीसीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे इनकी देखो कॉमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा हर एक की। टीक हो गया, टीक की लकड़ी के क्रिकेट बैट, घर की फर्नीचर वगैरह बनते हैं। साल हो गई, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमुल, कुसुम, चंदन, है ना, सैंडलवुड, ये सबकी सब इसी की स्पीसी और इन सब की इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ऐसी जगह जहाँ पर बारिश 70 मतलब 100 से कम हो रही है, 70 से 100 तक हो रही है, वहाँ पे ये जंगल पाए जाते हैं। जो वेटर मार्जिन है, यानी जहाँ पर अभी बारिश ज़्यादा हो रही थी उनके मार्जिन पे इस तरीके के जंगल पाए जाते हैं, है ना। वहाँ पे मॉइस्ट डेसिडस, इधर की तरफ मॉइस्ट डेसिडस तो इधर की तरफ ड्राई डेसिडस, क्योंकि यहाँ तक बारिश हो रही है थोड़ी 100 से ज़्यादा, तो यहाँ मॉइस्ट डेसिडस, इस तरफ ड्राई डेसिडस पाए जाते हैं। इनके जो ड्रायर मार्जिन है, जहाँ पर ड्राई होता है, जहाँ पे बारिश नहीं हो रही वहाँ पर ये थॉर्न फॉरेस्ट में बदल जाते हैं, कटीले पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। ये जो फॉरेस्ट होते हैं रेनियर एरिया में पाए जाते हैं, जहाँ रेनियर एरिया है पेनिनसुला का, जो हमारा पेनिनसुला है उसके रेनियर रीजन में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्लेन्स में पाए जा रहे हैं, बिहार में पाए जा रहे हैं, है ना। यहाँ पर जो हायर रेनफॉल रीजन है, जहाँ बारिश ज़्यादा होती है पेनिनसुलर प्लेट्यू के, वहाँ पर भी पाए जाते हैं। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में पाए जाते हैं, है ना। तो ये जो फॉरेस्ट हैं, अगर हम इनकी बात करें तो इनका एक पार्कलैंड लैंडस्केप है, यानी बहुत दूर दूर तक फैले रहते हैं, ओपन स्ट्रेचेज हैं इनके, है ना, जिसमें टीक हो गई या दूसरे दूसरे पेड़ हो गए, है ना, इंटर स्प्रेड विद पैचेस ऑफ कॉमन ग्रास कॉमन, मतलब समझना, देखो बेटा दूर दूर तक पाए गए हैं। यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, कुछ पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं, कुछ पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं, बीच में घास के मैदान लगे हुए हैं। तो इस तरीके से ये जो इसके जो जंगल होते हैं वो बहुत दूर दूर तक फैले रहते हैं, है ना। ड्राई वाले की बात कर रहे हैं, जब ड्राई सीजन शुरू होता है तो यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं पूरी तरीके से। क्यों, क्योंकि पत्तियाँ होंगी तो ट्रांसपिरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन होगा सारा पानी उड़ जाएगा, और सूखे का टाइम वैसे ही चल रहा है तो पेड़ मर जाएगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। इसीलिए एक ही टाइम पर ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे जो ग्रास लैंड है वो नेकेड हो गए, यानी सारे के सारे पत्ते उनके गिर गए एक साथ, तो खाली हो गया जंगल पूरा। इसमें भी बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट हमें पेड़ मिलते हैं, जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट पेड़ मिलता है तेंदू। अब बच्चों तेंदू के इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए बीड़ी किसके पत्ते से बनती है। जो बीड़ी पीते थे पहले के लोग, तो तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनती थी। ऐसी पलास, अमलतास, बेल, खैर, एक्सलवुड, है ना, ये सारे के सारे इसी में आते हैं। अगर हम वेस्टर्न और सदर्न पार्ट की बात करते हैं राजस्थान के, वहाँ पर जो वेजिटेशन कवर है वो बहुत ही स्केंटी है, मतलब बहुत दूर दूर फैला हुआ है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बारिश कम होती है। दूसरा, वहाँ पे गाय वगैरह बहुत पाई जाती हैं, तो उन्होंने ओवर ग्रेजिंग कर दी, जिसकी वजह से पूरे के पूरे मैदान खाली हो गए हैं, है ना। इस वजह से यहाँ पर जो ये मैदान है वो थोड़े दूर दूर जंगल पाए जा रहे हैं।